होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। इसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं कि जो प्रयागराज जनपद के 12 विधानसभा के जूही गांव सभा के लगभग 8 वर्षों तक कार्यवाहक प्रधान रहे। एक वर्ष खुद प्रधानी किए। अब वर्तमान में उनके बेटे प्रधान हैं। लेकिन 12 क्षेत्र के 2 बार के विधायक, एक बार सपा दूसरी बार भाजपा से विधायक रहे, डॉक्टर अजय से असंतुष्ट होने के कारण वो जनता से आग्रह कर रहे हैं और पार्टी के आला पदाधिकारियों से भी आग्रह कर रहे हैं कि अगर डॉक्टर अजय को टिकट मिलता है तो ये क्षेत्र भाजपा के हाथ से निकल जाएगी। वो भाजपा के पुराने पदाधिकारी भी रहे, आज भी भाजपा के एक अच्छे नेताओं में गिने जाते हैं। तो आइए उन वरिष्ठ नेता से हम रूबरू करवाते हैं कि वो उन आने वाले 2022 चुनाव में किसका समर्थन करेंगे और किसका विरोध करेंगे। बाबूजी ये बताइए कि 2022 चुनाव का बिगुल बज गया है, तो अब आने वाले 2022 में आप किसकी सरकार बन रही है? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छी कोई सरकार नहीं है। हमारे नरेंद्र मोदी जी और योगी जी दोनों बहुत ही सात्विकी विचार के हैं, जनसेवी हैं। उनकी भावनाओं को गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो उनकी भावना है वो गांव में दिखाई नहीं पड़ रही है। सब अंधविश्वास में पैसा लुट रहा है हमारा विकास का पैसा। हमारे विधायक जी अजय भारतीय जी हैं, इनके पास जो भी इंसान गया होगा ये बोले कि हमने तो नरेंद्र मोदी को वोट दिया, हमको थोड़ी दिया है। इसी तरह से वो भी बोल रहे थे जो पूर्व में सांसद थे श्यामा चरण गुप्ता जी। तो हम विकास चाहते हैं। जैसे हमारे पूर्वज बहुगुणा जी वगैरह, उदयभान करवरिया, रमाकांत विधायक विकास करते थे। जो भी जनता जाती थी उनके विचारों पर अध्ययन करके कलेक्टर से, कमिश्नर से, एसएसपी से कह करके काम होता रहा। लेकिन अब तो कोई हमारा सुनने वाला ही नहीं, हमारे गरीब जनता की सुनने वाला ही नहीं। जो भी जाता है तो विधायक कहते हैं कि अरे हमारी तो कोई सुनता नहीं, हमारी सांसद जी कहती हैं हमारी तो कोई सुनता नहीं। तो जनता का हिमायती हमदर्द तो विधायक और सांसद ही होते हैं। कलेक्टर से तो परिचय जनता का होता नहीं, वो शासन के व्यक्ति हैं। हम जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो जनता के हमदर्द हैं, वो सांसद और विधायक ही होते हैं। जैसे आप विधायक जी का आप विरोध कर रहे हैं कि इनको टिकट अगर मिलेगा, तो आप विधायक जी का विरोध कर रहे हैं कि डॉक्टर अजय का विरोध कर रहे हैं? उनके कारनामों का विरोध कर रहे हैं। उनकी जो कार्यकलाप है वो निष्क्रिय भावना है और भ्रष्टाचारी भी। ये पूरे 12 क्षेत्र या पूरे प्रदेश में किसकी सरकार बनने को उम्मीद है? सरकार तो भाजपा की ही बनेगी, लेकिन 12 क्षेत्र से अगर अजय भारतीय को टिकट मिला तो जनता 12 क्षेत्र की नाराज हो चुकी है इनसे, इनके कार्यकलापों से। इसलिए इनको तो हारने पड़ेगा। मतलब ये सीट का खामियाजा हमको अफसोस इस बात का है कि हमारी भाजपा सरकार जो है वो इनके छवि को देखते हुए हमारे भाजपा सरकार की बेइज्जती ये कर रहे हैं विधायक जी। इनको हटाना ही बहुत आवश्यक है। अगर ये हटे नहीं तो 12 की क्षेत्र की जनता जो है, चाहे आदिवासी हो, चाहे पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे पटेल हो, हर वर्ग इनका विरोध करेगा। बाबूजी फिर किसको चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसको टिकट मिले 12 से? हम अपने भाजपा के वरिष्ठ लीडरों से ये कहना चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति को टिकट दिया जाए जो साहसी हो, जनसेवी हो, विकासशील पुरुष हो, ऐसे व्यक्ति को चयनित करके टिकट दिया जाए जिससे देश की जनता का विकास हो सके। देखिए, जब चुनाव में कोई आता है कैंडिडेट तो अपने आप को विकासशील ही बताता है कि मैं गांव अपने क्षेत्र का विकास करूंगा, लेकिन फिर उसी में रम जाता है। तो क्या जब इस बार जब दूसरा कोई विधायक बनेगा वो भी ऐसे, तो उसका भी क्या विरोध करते रहेंगे? आदमी 2 मिनट में पहचाना जाता है। अगर वरिष्ठ नेता लोग हैं ऊपर बैठे हैं तो वो तो विधायक से बात करें और जो अच्छा आदमी दिखाई दे उसी को टिकट मिलना चाहिए।
2 मिनट में आदमी पहचाना जाता है मानव जीवन की जिंदगी का नहीं, जैसे सवाल। डॉक्टर अजय का विरोध कर रहे हैं तो डॉक्टर अजय को भी तो 2 मिनट में पहचाना गया होगा। हाँ, तो पहचाना गया, रुपया वो गिनता है, 10 साल से कमाई किया है तो करोड़ों में रुपया है उसके पास, तो बांटता रहता है। उसी के रुपया के लालच में लोग टिकट देते हैं। तो हर पार्टी को पैसा चाहिए, पार्टी पैसा से ही तो चलती है। जैसा भी आपने कहा कि भाजपा की पुनः सरकार रिपीट करेगी, तो मतलब ऐसा भाजपा ने क्या जनता के बीच में किया है कि जिससे आपका कहना है या क्षेत्र का कहना है कि दोबारा रिपीट करेगी? हम ये कहना चाहते हैं कि कभी भी कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे सपा की सरकार रही हो, बहुजन की सरकार रही हो, लेकिन गांव की ओर किसी ने देखा नहीं। हमारी ये भाजपा सरकार जो है ये गांव की ओर देखा, गलियों की ओर देखा, गांव की खोरों की ओर देखा, विकास दिखाई दे रहा है। लेकिन 12 क्षेत्र का विकास तो नगण्य है, कुछ नहीं। मतलब 12 क्षेत्र में कुछ नहीं है। कुछ ये हमारे साथ थे बुजुर्ग 85 वर्षीय रमाशंकर मिश्रा, जो कि भाजपा के पुराने बुजुर्ग नेताओं में गिनती होती है 12 क्षेत्र में, और हमेशा ये आज भी ये भाजपा के सपोर्टर हैं और आज भी इनको विश्वास है कि आने वाले 2022 के चुनाव में भाजपा की पुनः सरकार बनेगी। लेकिन ये अपने विधायक क्षेत्र के विधायक से असंतुष्ट हैं। इनका कहना है कि अगर विधायक जी को दोबारा टिकट मिलता है तो भाजपा ये सीट अपने हाथ से गंवा बैठेगी। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि संगठन किसको टिकट देता है और क्या दोबारा भाजपा का खाता यहां खुलेगा कि नहीं। प्रयागराज से भारत टीवी 24 के लिए नावेद खान।